अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह के रहम करम से ठीक होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी की लेसन नंबर 3 जो है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो मिनरल एंड पावर रिसोर्स जो लेसन नंबर 3 है आपकी किताब पे, जियोग्राफी की लेसन है ये, ठीक है ना। तो इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं रिलेटेड मिनरल्स, मतलब मिनरल्स क्या हैं, इसके काइंड्स क्या हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स वो हमने क्लियर किया है, वो हमने पढ़ा है। उसके लिए आपको मेरे पिछले जो मैंने वीडियोस डाले हैं वो देखने होंगे, तो वो मैंने क्लियर किया है वहाँ पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो दूसरा पोर्शन है, मिनरल ये पावर रिसोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सब टॉपिक लिखा है पावर रिसोर्सेज, ठीक है। तो आज हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिनरल, उसके काइंड्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने पिछले वीडियोस में क्लियर किया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर रिसोर्सेज, ठीक है, पावर रिसोर्सेज, ठीक है। पावर और एनर्जी, ठीक है ना। तो आप देखो ये पावर है जो एनर्जी जो है, ठीक है ना, इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। पहले इसके यूजेस देखो। आपने खुद भी देखा होगा कि टुडे एवरीवेयर, ठीक है ना, इन एवरी फील्ड वी यूज दिस पावर, ठीक है ना, रिसोर्स। आप देख सकते हो किस किस फील्ड में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, हम किसी ना किसी तरीके से पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या एग्रीकल्चर में पावर का किसी ना किसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। या कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में, एटस्ट्रा। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे हम इस पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि जो मॉडर्न लाइफ है, आज की जो जदीद ज़िंदगी है, ये हम इस चीज़ के बगैर तस्वर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फील्ड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे इंडस्ट्रीज़ का फील्ड ले लो, एग्रीकल्चर का फील्ड ले लो, कम्युनिकेशन का फील्ड ले लो, या ट्रांसपोर्टेशन का फील्ड, या बाकी जो कुछ फील्ड्स हैं उनको ले लो, ठीक है। तो हर जगह पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे ये पावर रिसोर्स जो है इनको कैटेगराइज किया गया है। जो पावर रिसोर्सेज है, ठीक है ना, उनको कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में। जो पावर रिसोर्स है इनको कैटेगराइज किया गया है 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। एक है कन्वेंशनल एंड सेकंड वन इज नॉन कन्वेंशनल। तो पहला क्या है, कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। तो जो 2 हिस्से इसके किए गए हैं पावर रिसोर्सेज के, पावर रिसोर्स से उनको 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक है कन्वेंशनल रिसोर्स, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। तो हम पहले देखेंगे आज कन्वेंशनल रिसोर्स। देखो कन्वेंशनल रिसोर्स जो पावर के हैं वो रिसोर्सेज हैं विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो जो ये कन्वेंशनल रिसोर्स है उसको हम बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हर कोई इस चीज का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल, फायर वुड या फॉसिल फ्यूल्स। तो जहाँ तक फायरवुड की बात है, फायरवुड तो आप पता ही है आपको, वुड हम लकड़ी को कहते हैं। तो जलाने के लिए जो लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज फायरवुड, ठीक है। तो एक तो इसमें कन्वेंशनल रिसोर्स में आता है फायरवुड, ठीक है ना, मतलब जो जलाने के लिए हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो यह कहा जाता है कि मोर देन 50% ऑफ विलेज पॉपुलेशन, ठीक है ना, विलेज पॉपुलेशन जो है उसका जो 50% है वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, फायरवुड का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना।
तो वो फायर वुड का इस्तेमाल करता है घर में, ठीक है ना। कौन, जो विलेजेस हैं वहाँ पे मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो फायर वुड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फायर वुड आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये कौन सा फ्यूल है, ठीक है, ये कौन सा ईंधन है फॉसिल फ्यूल्स। देखो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो डेड प्लांट्स, डेड लिविंग बींग्स, ठीक है, जो डेड लिविंग बींग, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है ना, जब वो जमीन के अंदर चले जाते हैं और वहां पे उनको बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे साल, हजारों साल लग जाते हैं, और फिर ये चेंज हो जाता है किस में, फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है एक्चुअल में, ये जो ना प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जब ये डेड हो जाते हैं फिर डिकम्पोज आते हैं जमीन के अंदर, ठीक है ना, तो उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, हजारों साल लगते हैं या लाखों साल लगते हैं इसको चेंज होने में। किस चीज़ में चेंज हो जाता है, इसको बन जाता है एक फ्यूल जिसको हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है, एक तो आता है कोल, ठीक है, दूसरा आता है पेट्रोलियम, एंड द थर्ड वन क्या है, नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल्स में याद रखना, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, और क्या आता है, नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो फॉसिल फ्यूल्स तीन हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। तो पहले देखते हैं कोल। तो पहले आपको समझ आया होगा वो जो फायर वुड है वो आपने देखा भी है, ठीक है ना, हम इसका इस्तेमाल घरों में करते हैं, ठीक है। तो वो हमने क्लियर किया कि मोर देन 50% ऑफ विलेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो फायर वुड का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स किस तरह से बनते हैं वो भी आपने पढ़ा। तो इसमें फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन आता है, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, एंड नेचुरल गैस आता है। अब हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जो पाया जाता है, ठीक है ना, एबंडेंटली, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है दुनिया में वो कौन है, कोल है, ठीक है। तो इस कोल के बारे में याद रखना, कोल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। अब इसके इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, यूज कहाँ पे हम इसका करते हैं, ठीक है। एक तो हम घर डोमेस्टिक यूज का करते हैं, घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रीज में, जो तो वो बाकी आते हैं स्टीम इंजन, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज, वो क्या है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कोल जो है ना, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है, ठीक है न। और इसका एक और चीज क्या है, इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, घरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, या स्टीम इंजन जो होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इस कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी हासिल करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी हम किस से हासिल करते हैं, कोल से, उससे कहते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। एक और बात जो मुझे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपको कहना भूल गया, वो ये है कि जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब एक बार ये खत्म हो जाए, इनका स्टॉक जो है, फॉसिल फ्यूल जो है इनका स्टॉक लिमिटेड है, ठीक है ना। एक बार ये खत्म हो जाते हैं, इनको हजारों लाखों साल लग जाते हैं फिर से फार्म होने में, ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है कि ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये रिन्यू जल्दी नहीं हो जाते हैं, ये जल्दी दोबारा नहीं आते हैं, ठीक है। तो यह बात याद रखना फॉसिल फ्यूल्स के रिलेटेड। तो कोल क्या है, ये फॉसिल फ्यूल है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है वर्ल्ड में। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, घरों में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को किस नाम से जाना जाता है, थर्मल एनर्जी, ठीक है। और चीज़ इस कोल के बारे में याद रखना, इसको कहा जाता है बुरी सनशाइन।
کیونکہ جو یہ کول ہے کس طرح سے بنتا ہے، یا یہ جب ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں ڈیڈ پلانٹس، پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کو چینج ہو جاتا ہے، وہاں پہ بن جاتے ہیں۔ اس کا نام اس لیے کیا رکھا گیا ہے، بوریڈ سن شائن، ٹھیک ہے، ایک اور نام سے اس کو جانا جاتا ہے، ریفرڈ ایز بوریڈ سن شائن، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ ورلڈ میں کہاں پہ پائے جاتے ہیں، جو کول ہے یہ کس کس کنٹری میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ کنٹریز کا نام لکھوں گا جہاں پہ کول پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چائنا میں پایا جاتا ہے سب سے زیادہ، جہاں پہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چائنا، USA، جرمنی، رشیا، ساؤتھ افریقہ، فرانس میں۔ دیز آر دا کنٹریز وائر کول از فاؤنڈ، ٹھیک ہے نا، یہ وہ کنٹریز جہاں پہ کول زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، مطلب لیڈنگ کول پروڈیوسنگ کنٹریز اگر ہم دیکھیں گے ورلڈ میں، وہ کیا ہے، چائنا ہے، USA، جرمنی، رشیا، ساؤتھ افریقہ اینڈ فرانس۔ اب انڈیا میں، ہندوستان میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کول پایا جاتا ہے۔ تو انڈیا میں کول پروڈیوسنگ ایریاز کیا ہے، کول پروڈیوسنگ ایریاز ان انڈیا ہے۔ تو انڈیا میں کول کہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان ایریاز کا ہم نام لکھیں، ان سٹیٹس کا ہم نام لکھیں گے، ان جگہوں کا ہم نام لکھیں گے۔ ایک ہے رانی گنج، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے، جاریا، ایک جگہ ہندوستان میں وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے، دھان باد، ایک اور جگہ ہے انڈیا میں وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے جس کا نام ہے بوکارو، جو جھارکھنڈ میں ہے۔ بوکارو جو ہے یہ جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ بھی کول پایا جاتا ہے۔ تو انڈیا میں کہاں کہاں پہ کول پایا جاتا ہے، ایک تو ہے رانی گنج، ٹھیک ہے، جاریا ایک اور جگہ ہے، دھان باد ایک اور جگہ ہے جہاں پہ کول پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بوکارو جو جھارکھنڈ میں ہے وہاں پہ بھی کول پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیز آر دا ایریاز ان انڈیا ویئر کول از فاؤنڈ۔ تو ورلڈ میں کہاں پہ پایا جاتا ہے، چائنا، USA، جرمنی، رشیا، ساؤتھ افریقہ، فرانس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، باقی جگہوں پہ بھی پایا، باقی کنٹریز میں بھی پایا جاتا ہوگا، لیکن یہ لیڈنگ کنٹریز ہے ورلڈ میں جہاں پہ زیادہ کول پایا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے پڑھا پاور ریسورسز کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ پاور ریسورس آپ کو پتہ ہی، کم ہر ایک کا فیلڈ میں پاور کا ہم نے استعمال کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، انرجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، چاہے انڈسٹریز کی بات کرو، ایگریکلچر کی بات کرو، یا کمیونیکیشن، یا باقی جگہوں پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے پاور ریسورس کو دو حصوں میں، ایک ہے کنونشنل، دوسرا ہے نان کنونشنل۔ کنونشنل ہم ان کو کہتے ہیں جو ان کامن یوز ہے فار ویری لانگ ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آتے ہیں فائر ووڈ، فاسل فیولز۔ فائر ووڈ آپ نے دیکھا ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ فاسل فیولز کیسے بنتے ہیں، جو ڈیڈ پلانٹس ہوتے ہیں یا اینیملس ہوتے ہیں وہ جب ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں پھر ان کو بہت زیادہ وقت لگتا ہے چینج ہونے میں اور بن جاتے ہیں فاسل فیولز۔ اس میں کیا آتا ہے، کول آتا ہے، پیٹرولیم آتا ہے، نیچرل گیس آتا ہے۔ کول اب سب سے زیادہ پایا جانے والا فاسل فیول ہے دنیا میں۔ یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، انڈسٹریز میں یا اسٹیم انجنوں میں، یا الیکٹرسٹی سے بھی اس سے پروڈیوس کی جاتی ہے کول سے، اس کو ہم کہتے ہیں تھرمل انرجی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اس کو بوریڈ سن شائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب لیڈنگ پروڈیوسرز کون ہے ورلڈ میں کول کے، کہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے، چائنا، USA، جرمنی، رشیا، ساؤتھ افریقہ اینڈ فرانس، ٹھیک ہے۔ تو انڈیا میں کس کی جگہ پہ پایا جاتا ہے، رانی گنج، جھاریا، دھان باد، بوکارو، جھارکھنڈ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فاسل فیولز ہیں یہ کیا ہے، یہ نان رینیویبل سورس آف انرجی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا سٹاک لمیٹڈ ہے، ایک بار یہ ختم ہو گئے ان کو بہت زیادہ ٹائم، لاکھوں سال لگتے ہیں، ہزاروں سال لگتے ہیں پھر سے ریپلیش ہونے میں، اتنی ہماری لائف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو فاسل فیولز ہیں یہ کیا ہیں، یہ ہے نان رینیویبل سورس آف انرجی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا۔ کل ہم میں اس کے ایک دو اور پڑھنے، ایک ہے پیٹرولیم جو ایک فاسل فیول ہے، ٹھیک ہے نا، اور نیچرل گیس وہ بھی ایک فاسل فیول ہے، اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ اس وقت دیجیے اجازت، خدا حافظ۔